तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अड्डा 24/7 कॉमर्स में। अगर मैं आपको ये बोलूं कि मैं एक चाय की दुकान खोलूंगा, टीचिंग वीचिंग छोड़ दे रहा हूं, मैं एक चाय की दुकान खोलूंगा, उस चाय की दुकान खोलने के बाद अगले दिन अगर मुझे कोई प्रॉफिट होता है तो वो किसके पास जाएगा? आप बताओ, किसके पास जाएगा? मेरे पास जाएगा ना। अब बच्चे कह रहे हैं सर आपके पास जाएगा, मुझे भी दे देना। मेरे पास जाएगा। अगर वही दुकान मैं आप लोग के साथ मिलके खोलूं तो क्या होगा? आधा आधा बटेगा प्रॉफिट। और वही दुकान अगर सारे लोग मिलके खोले, कई लोग मिलके खोले तो क्या होगा? समझ में आ रहा है? तो आप आज हम बिजनेस स्टडीज का फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कैसे फॉर्म्स मिलते हैं, कितने सेक्टर्स में वो बटा हुआ है, कि जैसे हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लीट मानते हैं। ठीक है, तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं विवेक यादव, आपका मेंटोर, आपका भैया, आज ये सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहा हूं। तो अब हम देख लेते हैं हम पढ़ेंगे क्या। ठीक, पहला इसमें हम क्या पढ़ेंगे? सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है। हम पढ़ेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है। अभी मैंने एक सोल प्रोप्राइटरशिप, वो प्रोप्राइटरशिप होती है, देखो, सोल मतलब अकेले, प्रोप्राइटरशिप मतलब मालिक, अकेले का मालिक। ठीक है, और ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है, पारिवारिक बिजनेस क्या होता है, और पार्टनरशिप क्या होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है। ये सारी चीजें हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आपको बहुत ही मजा आएगा। इससे पहले जो मैंने बिजनेस के बारे में बताया है वो आप एक बार देख लीजिए, उससे काफी हेल्प मिल जाएगी इस चैप्टर को समझने के लिए। ये बिजनेस स्टडीज का बहुत ही उम्दा चैप्टर है, आप ये चीज जान लो। अगर इस चैप्टर को समझ गए ना तो आप पूरी बिजनेस स्टडी को समझ जाओगे। ठीक है, कि बिजनेस कैसे फॉर्मेशन होता है बिजनेस का। तो पहला जो हम पढ़ेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप। अब सोल प्रोप्राइटरशिप में हम क्या पढ़ेंगे? मीनिंग पढ़ेंगे, कोर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, रियल वर्ल्ड में उसकी क्या वैल्यू है, वो सारी चीजें देखेंगे। ठीक, अब आइए मीनिंग। सोल प्रोप्राइटरशिप इज ए फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑन। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप वो प्रोप्राइटरशिप होती है कि आप अकेले कोई बिजनेस कर रहे हो तो उसे सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं। ठीक है, जो कि मैनेज्ड भी आप कर रहे हो, कंट्रोल भी आप कर रहे हो, और कोई जो भी लीगल एंटिटीज होती हैं, जो भी लीगल फॉर्मेशन होगा वो सारी चीज आप करोगे। अगर प्रॉफिट हुआ तो उसके जिम्मेदार आप होगे, उस पूरा प्रॉफिट आप लोगे, पूरा प्रॉफिट आप ही लोगे। अगर लॉस हुआ तो पूरी लॉस की भरपाई आपको ही करनी पड़ेगी। वही है सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आई। इसकी सोल का मीनिंग आपको समझ में आया, मतलब ओनली वन, खाली एक। और प्रोप्राइटरशिप का मतलब समझ में आया, ओनर। प्रोप्राइटरशिप मतलब क्या होता है? ओनर, अकेले का मालिक, एक ओनर। ठीक है, इट इज द ओल्डेस्ट, सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ बिजनेस इन इंडिया। ये बहुत ही पुराना, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सिंपल, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। आप ये जान लो। क्या पहले बिल्डिंग्स होती थी क्या? पहले उस हिसाब से बिल्डिंग्स नहीं होती थी। पहले बहुत मतलब कंपनियां होती थी, ऐसे बिल्डिंग्स नहीं होती थी कि जैसे अगर कोई एक इंसान है, उसने दुकान खोली है, सपोज दैट वो चाय की दुकान कर रहा है या फिर किराने की दुकान कर रहा है, तो वो क्या करेगा? वो जो कोई भी दुकान हो, अगर वो मैनेज करेगा तो वो अकेले उसके लॉसेस को भी देखेगा, अकेले उसके प्रॉफिट को भी देखेगा, और जितनी भी एंटिटीज होगी सबका जिम्मेदार वो खुद होगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। नो सेपरेट रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड इन मोस्ट केस, वेरी इजी टू स्टार्ट। और सबसे अच्छी बात, बहुत आसान होता है इस बिजनेस को स्टार्ट करने में, कोई दिक्कत नहीं आती। सोल प्रोप्राइटरशिप में आप कोई भी दुकान खोलने जाओ, आपके पास क्या होना चाहिए? फंड्स होने चाहिए, रिसोर्सेज होने चाहिए। उसके बाद आपको बहुत आसानी से ये नया बिजनेस आप खोल सकते हो। ठीक है, रियल वर्ल्ड का एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। कोई किराना स्टोर हो गई, कोई भी ग्रोसरी शॉप हो गई, उसमें आदमी जो अकेले का मालिक होता है, जो किराना वाला होता है, वो एकदम मतलब खुद सारी चीज को मैनेज करता है। वही सोल प्रोप्राइटरशिप होती है। चाहे जो भी हो, प्रॉफिट हो, लॉस हो, कोई भी चीज हो, वो अकेले झेलेगा। ध्यान देना इस बात को। अब इसमें हम बात करेंगे फीचर्स के बारे में। इसके फीचर्स क्या क्या हैं? तो पहला फीचर क्या है? एज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोज। अब मतलब इसको स्टार्ट कैसे करते हैं, इसको बंद कैसे करते हैं। एनी मैन कैन स्टार्ट अ सोल प्रोप्राइटरशिप विथ मिनिमल फॉर्मेलिटीज, सिमिलरली क्लोज इज आल्सो इजी। मतलब स्टार्ट भी बहुत इजी है,
फंड से स्टार्ट कर दिया, क्लोज करना हुआ तो आराम से इसे क्लोज भी कर सकते हैं, उसमें किसी की परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप उस चीज के अकेले के मालिक हो, आप अपने हिसाब से चाहे जो चीज कर सकते हो उसमें, ठीक है। अब अल्टीमेट लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है, आप बताओ अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान देना सोल प्रोप्राइटरशिप का। अनलिमिटेड लायबिलिटी में आप दो चीजें समझोगे। पहली, अनलिमिटेड लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है कि अगर बिजनेस में उस सोल प्रोप्राइटरशिप का जो उस दुकानदार का कोई भी लॉस होता है, कोई भी कुछ भी चीज होता है, सपोज दैट उसने 1 करोड़ का लोन लिया, उस लोन को लेके या फिर 1-2 लाख का 1-2 करोड़ का उसने लोन लिया, उस लोन को लेके उसने बिजनेस स्टार्ट किया, उसका लॉस हो गया, वो बेचारा मतलब कुछ नहीं कर पाया, तो उसकी असेट्स भी जाने की चांसेस हैं, असेट्स उसका चला जाएगा। समझ में आ रहा है, अगर उसका असेट चला जाएगा तो बेचारा तो ऐसे ही गरीब हो जाएगा, समझे। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी में असेट्स जाने के भी चांसेस होते हैं, जितने असेट जितनी लायबिलिटी होती है वो भी चले जाते हैं। अनलिमिटेड में क्या होता है, खाली दुकान तक सीमित रहता है, उसके अलावा कुछ नहीं, ठीक, समझ में आया। अब सोल रिस्क बैरियर प्रॉफिट अर्नर, अगर ये करेगा, इसके एडवांटेज ये है, इसके फीचर ये है कि अगर ये बिजनेस आप कर रहे हो तो इसका जो प्रॉफिट होगा आपका अकेले का होगा, जो नुकसान होगा आपका अकेले का होगा, उसमें दूसरा कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है, समझ में आया। फुल कंट्रोल एंड क्विक डिसीजन, सबसे अच्छी बात इसमें ये होती है कि खुद का कंट्रोल होता है, उसमें कोई भी डिसीजन लेना हुआ तुरंत ले लिया। अरे मुझे 10,000 का बढ़ाना है, अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि अगर कोई चीज डिसीजन लेना हुआ तो अपने पार्टनर से पूछेंगे, अगर पार्टनर अभी पढ़ेंगे, हम बताएंगे आपको कॉन्सेप्ट। अगर इसमें यही अच्छा है कि आप कोई भी डिसीजन लियो, खुद डिसीजन लेके सारी चीजों को आप निपटा सकते हो, ठीक है। आप इंडिपेंडेंस हो, एकदम फ्री हो, कोई दिक्कत नहीं, आप इसके जिम्मेदार खुद होगे, ठीक। अब मेरिट्स एंड एडवांटेज क्या है इसके, क्विक डिसीजन मेकिंग, अभी मैंने बताया कि आप तुरंत डिसीजन ले सकते हो। बिजनेस सिक्योरिटी, बिजनेस अपने हाथ में है, कितना सिक्योर है कितना नहीं सिक्योर है वो आपके अपने हाथ में है, आप उसको सिक्योर कर सकते हो। कितना पैसा लगाना है कितना नहीं लगाना है वो आपकी जिम्मेदारी है। और क्या है, डायरेक्ट इंसेंटिव वर्क हार्ड, आप बहुत काम कर लोगे, बहुत हार्ड वर्क कर लोगे, आपको रिवॉर्ड मिलेगा। कंपनी या किसी, हमको नहीं मिलेगा, आपको रिवॉर्ड मिलेगा। आप कर रहे हो, आप अकेले के लिए कर रहे हो, रिवॉर्ड भी आपको मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा, ठीक है, समझ में आया, क्लियर। एक बार लाइक कर दो, जोर से लाइक करो, क्लियर हो गया ना, कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक समझ में आया, आ गया सबको समझ में, ठीक है। आओ फिर देखते हैं सेंस ऑफ accomplishment क्या होता है, द ओनर्स फील्स पर्सनली सेटिस्फाइड बाई बिल्डिंग एंड ग्रोइंग देयर बिजनेस, वो खुद सेटिस्फाई हो जाता है किसी बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अकम्प्लिश हो जाता है कि मैं इसको इतना बढ़ा सकता हूं, इतना कर सकता हूं, वो सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। अब इजी ऑफ फॉर्मेशन एंड लो कॉस्ट, एनीवन विथ अ स्मॉल कैपिटल कैन स्टार्ट, कोई भी कैपिटल हो, बहुत कम पैसा है, उस पैसे में हम स्टार्ट करेंगे, हमारा बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नो लीगल फॉर्मेलिटीज, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है, कोई एकदम पोथी पत्रा की जरूरत नहीं है, बिजनेस ऐसे ही स्टार्ट हो जाएगा। हमारे पास पैसा है, थोड़ा बहुत ही पैसा है, बिजनेस ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड पर्सनल टच विथ कस्टमर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्सनल टच विथ कस्टमर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम जैसे सुबह दूध लेने जाते हैं सब्जी वाले भैया के यहाँ, या फिर सब्जी वाले भैया जैसे सब्जी भी दे रहे हैं, किराना की भी स्टोर रखे हुए हैं, तो उनके यहाँ जाएंगे, सुबह हम जाएंगे, हम बोलेंगे भैया दूध दे दीजिए, भैया हमको दे दिए दूध, 1 लीटर दूध का कितना हुआ, 32 रुपए हुआ। 32 रुपए में अब बोलेंगे भैया मेरे पास ना 10 ही रुपए हैं, 22 रुपए नहीं है, मैं क्या करूं, भैया बोलेंगे ठीक है बेटा कोई बात नहीं, कल दे देना। कस्टमर टच, ध्यान दो, उन्होंने क्या किया, मेरे साथ व्यवहार बढ़ाया, मुझे पैसा माफ नहीं किया मेरा, मुझे कल देने की सहानुभूति दी कि तुम मुझे कल दे देना, आज कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत ही जरूरी है, कस्टमर टच बहुत ही जरूरी है किसी भी बिजनेस में, कोई भी बिजनेस हो, कस्टमर टच बहुत जरूरी है, ध्यान रखना चीजों को, ठीक है। अब जहां पे फायदे होते हैं वहां नुकसान भी होते हैं, तो जहां एडवांटेज है वहां डिसएडवांटेज भी होता है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या डिसएडवांटेज है। पहला, लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स लिमिटेड होता है, बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगा सकते उसमें, समझ में आया, बहुत ही कम रिसोर्स में उसको चलाना होता है, ठीक। दूसरा है
अनलिमिटेड पर्सनल लाइबिलिटी, पर्सनल लाइबिलिटी इसमें बहुत ज़्यादा जाने के चांसेस रहते हैं। कोई भी कुछ भी हुआ तो हम क्या करेंगे, हमने मान लीजिए 1 करोड़ का लोन लिया, 1 करोड़ हमने लगा दिया, हमारी जो लाइबिलिटी है, जो असेट है, उसकी कीमत ज़्यादा नहीं है, मान लो 50 लाख का मेरा घर है, तो फिर क्या करेंगे, अगर कोई भी दिक्कत हुई, कोई भी लॉस हुआ, तो फिर हम घर को गिरवी रखना शुरू कर देंगे। तो वो सारी चीज़ों का भी रिस्क इसमें बहुत है, वो सारी चीज़ों को भी ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस, लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस का मतलब ये बिजनेस ऐसा बिजनेस होता है कि अगर आप चले गए तो बिजनेस भी चला जाएगा। समझ में आया? क्लियर? यहां तक समझ में आया? एक बार अंगूठे का निशान लगा दो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्या है। लिमिटेड मैनेजरल एबिलिटी, 1 पर्सन कैन नॉट बी एक्सपर्ट इन ऑल फील्ड्स। एक आदमी किसी और फील्ड्स में एक्सपर्ट, हर फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, वो खाली एक ही फील्ड में एक्सपर्ट होगा। समझ में आया? जैसे आप हो, आपको क्या सारे गेम्स खेलने आते हैं क्या? नहीं, आप एक ही खेल सकते हो। कोई क्रिकेट खेलता है, कोई फुटबॉल खेलता है, कोई वॉलीबॉल खेलता है, कोई चेस खेलता है, कोई मतलब कोई भी गेम हो, आप कोई 1 या 2 गेम खेल सकते हो, हर चीज में एक्सपर्ट नहीं हो। ये जो है, ये एचआर तो नहीं है, वो तो नहीं कर पाएगा। ये फाइनेंस मैनेज करता है, ये मार्केटिंग करता है, ये कोई भी ऑपरेशन हुआ, सोल प्रोप्राइटर ऑफ एन स्ट्रगल विदाउट स्पेशलाइज्ड सपोर्ट टीम, बिना किसी स्पेशलाइज्ड सपोर्ट टीम के कोई भी बिजनेस बहुत आगे नहीं जा सकता। उसके लिए एक प्रॉपर वे होता है, प्रॉपर थिंक होती है, सोच होती है कि उसको हम कैसे बढ़ाएं, क्या क्या रिसोर्सेज लगेंगे किसी कंपनी को बढ़ाने के लिए, तो वो सारी चीजें इसमें नहीं होती हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया ना? ठीक है, आगे देखो। द सिचुएबल ऑफ लार्ज स्केल ड्यू टू लिमिटेड कैपिटल एंड मैनेजरल कैपेसिटी, सोल प्रोप्राइटरशिप कैन नॉट ग्रो इनटू लार्ज एंटरप्राइजेज। ये बहुत ज़्यादा लार्ज इंटरप्राइजेज में नहीं हो पाएगा। हमारे यहाँ जो स्टोर है, जो दुकान है, कोई भी ब्यूटी पार्लर हो गया, कोई भी स्टोर हो गया, तो वहाँ पे वो वहीं तक रहेगा, बहुत ज़्यादा दूर नहीं जा सकता। बहुत होगा अपने एरिया 2-4 किलोमीटर में तक रह जाएगा, उससे ज़्यादा दूर नहीं जा सकता। उससे ज़्यादा दूर अगर करोगे तो वो फिर सोल प्रोप्राइटरशिप हुआ कहाँ, फिर उसमें लोग डालने पड़ जाएंगे, मैनेजमेंट पूरा देखना पड़ जाएगा, तो वो सारी चीज़ें अलग अलग पार्टीज रखनी पड़ जाएंगी, तो वो चीज़ का भी ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, ओवर बर्डन ऑन ओनर पे बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है। यार मुझे फाइनेंस देखना है, मुझे एचआर का देखना है, मुझे जितनी भी मैनेजमेंट है वो देखनी है, मुझे शिफ्टिंग देखनी है, डायरेक्टिंग देखनी है, ऑर्गेनाइजेशन देखनी है, प्लानिंग देखनी है, जितनी सारी चीज़ें हैं ऐसे दिमाग में ऐसे भरती जाएंगी और कुछ नहीं हो पाएगा, वहीं स्वाहा हो जाओगे। तो ये सारे एलिमेंट्स भी ध्यान में रख के चलने होंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं, ध्यान देना। अब बात करते हैं ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, मेरा एक दोस्त है, ठीक है, मेरा जो दोस्त है उसके जो दादा थे, उनके पापा, उनका एक कपड़े का बिजनेस था, उनके बाद उसके दादा देखे कपड़े का बिजनेस, ठीक है, दादा के बाद उसके पापा देख रहे हैं, पापा के बाद वो देख रहा है। क्यों सर आप ऐसा क्यों बता रहे हो, उससे इसका क्या रिलेशन है भाई, बिल्कुल रिलेशन है। यहाँ पे क्या लिखा है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, मतलब कोई अगर छोटा सा बच्चा जो आज पैदा हुआ है वो भी लीगली उस बिजनेस का मालिक हो जाएगा, लीगली उस बिजनेस का मालिक हो जाएगा। इतना ध्यान देना। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसमें जो फैमिली का हेड, जैसे हमारे दादाजी हैं, दादाजी के बाद हमारे पापा और हमारे चाचा हैं, और सपोज दैट मेरे दादाजी चल बसे जो कि कर्ता थे, इसमें घर का बड़ा मालिक करता होता है, जो सारी चीजों को मैनेज करता है। बाकी जितने भी फैमिली मेंबर होते हैं वो शेयर होल्डर होते हैं। वो क्या होते हैं? शेयर होल्डर होते हैं। सपोज दैट मेरे दादा हैं, ठीक है, ये जो हैं ये मेरे दादा हैं, इनके 2 बेटे हैं, ठीक है, मेरे पापा हो गए और मेरे चाचा हो गए, ठीक। अब इनके भी 2 बेटे हैं, इनके भी कौन हैं? 2 बेटे हैं, और इनके भी 2 बेटे हैं, ठीक। लेकिन इन्होंने क्या किया है कि एक बेटे को अडॉप्ट कर लिया है। क्या कर लिया है? एक बेटे को अडॉप्ट कर लिया है। ये कौन हो गया? अडॉप्टेड हो गया, ठीक है। अब मेरे दादा तो करता है, मेरे दादा तो
करता है, ठीक है, मेरे दादा वहां पे करता हो गए, मालिक हो गए, सब कुछ उनके, और ये सब क्या है, ये सब शेयर होल्डर है। कौन है, शेयर होल्डर है, ठीक, ये सब शेयर होल्डर है। अब ये कौन है, इसको तो अडॉप्ट किया है, क्या इसके नाम होगा, बिल्कुल होगा, ये भी हमारे फैमिली का मेंबर, क्योंकि ये अडॉप्टेड हो गया तो क्या हुआ, ये अडॉप्टेड है, खून नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन इस फैमिली का हिस्सा तो है, इस फैमिली का तो है, तो इसका भी शेयर उतना ही होगा जितना इन लोगों का है। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आपको, बातें जो मैं बता रहा हूं वो बातें आपको समझ में आ रही है कि नहीं, सारी चीजें क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो ना समझ में आया आप कमेंट करो, मैं उसका आंसर दूंगा। ठीक है, अब कर्ता क्या करता है, द कर्ता इज द सीनियर मोस्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली हु मैनेज ऑल बिजनेस अफेयर्स। ये मोस्ट मेल सीनियर मेंबर होता है जो कि हर बिजनेस को मैनेज करता है, ऑन करता है। ठीक है, और ही अलोन एंटर्स इनटू कॉन्टैक्ट्स, मेक डिसीजन रिस्पेक्ट ऑफ द फर्म लीगली। देखो ये जो है वो बिजनेस को मैनेज करता है, ऑन करता है, कोई भी डिसीजन लेना हुआ, क्विक डिसीजन, वो सारी चीजें एक साथ लेता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं, ये सारे डिसीजन, ये सारे हक इसको है कि ये अकेले का ले सकता है, उसमें कोई कुछ नहीं बोलेगा। हिज लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड, लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ही इज पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल डेप्थ ऑफ द फर्म, कोई भी फर्म में कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉफिट आती है, सबका रिस्पॉन्सिबल यही होता है, कोई भी दिक्कत आएगी सबका रिस्पॉन्सिबल यही होता है, कोई प्रॉफिट आता है तो प्रॉफिट भी इसके हाथ में आता है, तब सब में ऐसे ऐसे बढ़ता है। ठीक है, समझ में आया। अदर मेंबर कैन नॉट इंटरफेरेंस डे टू डे डिसीजंस ऑफ द कर्ता, कर्ता अगर कुछ बोलता है तो कोई भी मेंबर, कोई भी हो, आपके पापा हो, आपके चाचा हो, फैमिली का कोई भी मेंबर हो, उसमें कुछ नहीं बोल सकता, कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता। ठीक है, आप कर्ता का मतलब ही समझो, फैमिली का हेड, फैमिली का हेड कौन है, आपके दादा हैं, परदादा हैं, नाना है, परनाना है, अगर मामा की बात कर लें, मैटरनल कर लें, तब पैटर्नल में आपके दादा हैं, आपके बड़े दादा, अगर फैमिली एक है तो है। ठीक है, समझ में आया चीजें, तो आप इतना ध्यान दे लो कि कर्ता मेन होता है, कर्ता सब कुछ करता है, इसी का नाम, इसीलिए उसको कर्ता बोलते हैं, क्योंकि वो सब चीजें करता है, प्रॉफिट से लेके लॉस तक, फायदे से लेके नुकसान तक, जितना होता है सब कुछ वही देखता है। ठीक, अब ठीक है, ये सारी चीजें हमने बता दी है। ठीक है, ये सारी चीजों को हमने एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं, अब ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की फीचर्स, इसे की फीचर्स क्या हैं, गवर्न बाय हिंदू लॉ, ये हिंदू लॉ, गवर्न बाय हिंदू लॉ, हिंदू लॉ के एक्ट के तहत चलता है। जे ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज नॉट गवर्न बाय द पार्टनरशिप एक्ट, कंपनी एक्ट, ये जो है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस गवर्न बाय हिंदू लॉ, हिंदू लॉ से चलता है, ये किसी पार्टनरशिप एक्ट से नहीं चलता, ये किसी कंपनी एक्ट से नहीं चलता, इसका खुद का एक्ट होता है, ये उसके थ्रू चलता है। ठीक है, समझ में आया। मेंबरशिप बाय बर्थ, मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर कोई छोटा सा मुन्ना सा प्यारा सा बच्चा होगा, अभी अभी पैदा होके आया है, वो भी मालिक है, ठीक है, अभी अभी होके आया है, वो मालिक बन गया, वो चीजें इसमें होती हैं। ठीक है, अब कंट्रोल बाय कर्ता अलोन, ये चीजें मैंने बता दी, कर्ता जो है खुद कंट्रोल करता है इस बिजनेस को। और एसेंशियल प्रॉपर्टी बेसिस, दिस बिजनेस फॉर्म्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी इन हैंड्स एंटेज फ्रॉम द नॉट फ्रॉम फ्रेश इन्वेस्टमेंट, ये किसी फ्रेश इन्वेस्टमेंट से नहीं होता, पुराने जो हमारे दादा हैं वो जो इन्वेस्ट करके बनाए हैं, उस रेपुटेशन, उस इन्वेस्टमेंट से ही चल रहा है, ये धीरे 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 से चलता रहेगा। ठीक है, क्योंकि दादा के बाद पापा, पापा के बाद आप, आपके बाद आपका फ्यूचर। ठीक है, अब लाइबिलिटी डिफरेंसेस क्या होती हैं, कर्ता हैज अनलिमिटेड पर्सनल लाइबिलिटी, ये चीजें मैंने बताया, कर्ता के पास बहुत पैसा है भाई, वो पुराना बिजनेस, उसकी सबसे बड़ी लाइबिलिटी क्या है पता है, ब्रांड नेम जो उसने बना के रखा है। ठीक, सबसे बड़ा तो वही है। अभी हम कहीं समोसा लेने जाएंगे तो जो बहुत ही अच्छा दुकान होगा हमें वहां लेंगे, ठीक, वहां लोगे, नहीं भैया वहां का बढ़िया है वहीं लेंगे, उसके अलावा कहीं लेंगे नहीं, बता दे रहे हैं तुमको। हाँ, ठीक है, समझ में आया। तो जेंडर राइट्स भाई, चाहे दादी हो चाहे दादा हो, सबको प्रॉपर
इक्वलाइजेशन मिलेगा, ठीक है, इक्वल डिवाइड होगा, हर चीजें इक्वल एंटिटीज हैं, इक्वल शेयर है, इक्वल हक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ गए। अब इसमें मेरिट, एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, आइए देखते हैं। इफेक्टिव कंट्रोल है, करता सब कुछ कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लिमिटेड कैपिटल कैन नॉट एक्सेप्टेड बियॉन्ड फैमिली रिसोर्सेज, आप फैमिली से नहीं मांग सकते, समझे, वो फैमिली के खिलाफ है। और बिजनेस कंटिन्यूसली, बिजनेस बराबर ऐसे चलता चला जाता है, वहां से लेके यहाँ तक चलता चला आया। कर्ता डोमिनेंस, कर्ता अनहेंस्ड पावर कैन लीड पुअर डिसीजन, अगर कर्ता कोई पुअर डिसीजन ले ले तो वहां पे भी दिक्कतें आ सकती हैं, ठीक है, वो सारी चीजें देख के चलनी पड़ेंगी। लॉयल्टी एंड कॉपरेशन, फैमिली मेंबर्स वर्क विथ डिक्लेरेशन एंड लॉयल्टी, फैमिली मेंबर अगर लॉयल्टी के साथ चल रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो नहीं, नहीं तो फिर वहीं सारी वेल्थ खत्म हो जाएगी, ठीक है, सारा बिजनेस डूब जाएगा, हैवी बर्डन आ जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। रिस्क ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ पे क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी है, कोई रिस्क नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे है वैसा चल रहा है। यहाँ पे क्या है, कुछ भी उल्टा सीधा ऊपर नीचे, कोई भी कंट्रोल में कुछ भी दिक्कत आ गई, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, ठीक, समझ गए। नो लेंदी रजिस्ट्रेशन, कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। लिमिटेड स्कोप नहीं, ये बढ़ता चला जाएगा, कोई लिमिटेड स्कोप नहीं है कि जब तक है तब तक चलेगा, नहीं तो नहीं, ये बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, चीजें समझ में आई। अब बात करते हैं पार्टनरशिप की। देखो मैंने अभी आपको बताया था, अगर मैं एक चाय की दुकान खोलता हूं, तो मुझे उस चाय की दुकान से मुझे जो प्रॉफिट होगा, क्या मैं उसका क्या करूंगा, मैं आपको दूंगा या खुद लूंगा या दोनों में बांटूंगा? मैं खुद लूंगा ना, आपको क्यों दूंगा भाई, आप कौन हो, आपको प्रॉफिट क्यों दूंगा? लेकिन अगर यही दुकान आप और मैं मिल के खोल रहे हैं, तो क्या उसका प्रॉफिट मैं अकेले का ले सकता हूं? कभी नहीं ले सकता भाई, आप केस वेस कर दिए तो मेरी तो लग गई नहीं है, हो गया मेरा बंटाधार, ठीक है। तो वो चीजें, मतलब वो चीज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब दो लोग मिलके कोई बिजनेस करते हैं उसे पार्टनरशिप कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्टनरशिप, जिसमें मिनिमम दो लोग होने चाहिए। कितने? दो लोग होने चाहिए। मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 50 एज पर कंपनी लॉ, एज पर पार्टनरशिप लॉ। ओके, समझ में आया? चीजें समझ में आ रही है ना? गुड। तो ये चीजें होनी चाहिए, ठीक। अब देखो लीगल डिफिनीशन इसकी देख लेते हैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट। कहां का प्रॉफिट? ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाई ऑल एनी एंटिटीज, ऑल एनी शेयर्स। कहीं भी बिजनेस पार्टनरशिप वो पार्टनरशिप होती है जहां भी हम प्रॉफिट का शेयर करते हैं, जहां प्रॉफिट मिलता है, जहां प्रॉफिट की शेयरिंग होती है, जहां लॉस को देखा जाता है, प्रॉफिट को देखा जाता है, उसे पार्टनरशिप कहते हैं। जब दोनों लोग मिलके, जब हम और तुम मिलके सब चीजों को देख रहे हैं तो मतलब पार्टनरशिप के तहत ही तो काम कर रहे हो ना, वहां पे आप पार्टनर्स ही हो ना। तो वो चीजें यहां पे हैं, ठीक है, समझ में आया? अब इसेंशियल एलिमेंट देख लेते हैं पार्टनरशिप के। मिनिमम 2% रिक्वायर्ड, कम से कम दो लोग तो चाहिए ही। किसी को पार्टनरशिप बनाने के लिए दो लोग चाहिए ही। आप और आपकी गर्लफ्रेंड दोनों मिलके पार्टनर हो गए, ये पार्टनरशिप है, ध्यान दो, ठीक है। एटलीस्ट 2% मस्ट कम टुगेदर, मैक्सिमम 50% फॉर एनी बिजनेस। मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 50% तो होने ही चाहिए, ठीक है। अब दूसरा क्या है? एग्रीमेंट, रिटर्न और ओरल। देखो, अ पार्टनरशिप इज अ बॉर्न फ्रॉम अ म्यूचुअल एग्रीमेंट। ये एक म्यूचुअल एग्रीमेंट के तहत, बिटवीन कोई कॉन्ट्रैक्ट के तहत स्टार्ट होता है बिटवीन पार्टनर्स। इज नॉट ऑटोमेटिक लाइक JAHFB, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ये ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस ऐसा नहीं है
कि कोई एग्रीमेंट नहीं लगा तो स्टार्ट कर दिए तो चलता चला गया। ये भैया पार्टनरशिप एक्ट, कंपनी एक्ट, सबको मिला के कोई कंपनी शुरू करनी होती है पार्टनर के साथ मिलके। ठीक है, समझ में आया चीजें। अब लॉफुल बिजनेस पर्पस ओनली, यहाँ पे एक प्रॉपर एग्रीमेंट बनता है। अभी मैं आगे आपको पार्टनरशिप डीड भी बताऊंगा, ठीक है, तो उसमें बताऊंगा क्या क्या चीज होती है, क्या क्या चीज जरूरी होती है, क्या क्या चीज नहीं। इसमें ओरली तो आपने बोल दिया, लेकिन प्रॉपर एग्रीमेंट रहेगा तो सही रहेगा ना। मान लो मैंने 70% दिए, तुमने 30% दिए, 100% का बिजनेस हुआ, लेकिन बाद में तुमने कहा नहीं भैया हमको 50-50 का प्रॉफिट चाहिए, तो भाई किस बेसिस पे मैं तुमसे कहूंगा कि नहीं तुमने 30% ही दिया है? मेरे पास तो कोई एग्रीमेंट नहीं रहेगा ना। तो उसके लिए एग्रीमेंट होना बहुत ही जरूरी है, ताकि मैं आपको क्लेम कर सकूं कि इन्होंने झूठ बोला है, ये 30% के ही हकदार हैं। ध्यान देना चीजों को, ठीक है, समझ में आ गया। प्रॉफिट शेयरिंग जो परसेंटेज रहेगा, सपोज दैट आपने 50-50 किया है तो 50-50 का प्रॉफिट होगा, आपने 70-30 किया है तो 70-30 का प्रॉफिट होगा, आपने 80 और 10 का किया है तो इस तरीके का प्रॉफिट। उसमें भी रूल्स होते हैं, उसमें भी चीजें होती हैं, उस तरीके का होगा। क्यों? क्योंकि अच्छा बोले सब 2 पार्टनर, 2 नहीं, ये 3 पार्टनर के बेसिस पे बताया है मैंने कि एक पार्टनर 80% दे रहा है, एक पार्टनर 10% दे रहा है, दूसरा पार्टनर भी कितना दे रहा है, 10% दे रहा है। समझ में आया? समझ में आ गई चीजें। अब देखो उसके आगे क्या बोला है, प्रॉफिट शेयरिंग हो गया। म्यूचुअल एजेंसी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्यों? ईच पार्टनर इज बोथ प्रिंसिपल एंड एजेंट। ये एनी पार्टनर कैन ब्लाइंड द एंटायर फर्म देयर अलोन डन बाय इन नॉर्मल कॉजेज ऑफ बिजनेस। ठीक है, इसमें क्या होता है म्यूचुअल एजेंसी में कि कोई भी पार्टनर जो होता है वो जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं सबको अपने साथ लेके चलता है, सबको फॉलो करते हुए चलता है, क्योंकि करना पड़ता है भाई। 2 लोग हो, एक नहीं करेगा दूसरे को दिक्कत होगी। मैं पैसा नहीं, अगर मेरी बात आपसे हो गई है कि मैं 10 रुपए मैं मिलाता हूं, 10 रुपए तुम मिलाते हो, चलो ये चीज करते हैं, तो अगर मैं बाद में 5 रुपए दूंगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी ना भाई, क्योंकि प्रॉफिट तो मैं बराबर ले रहा हूं, प्रॉफिट तो पूरा ले रहा हूं, तो दिक्कत तो आनी ही आनी है। समझ गए? तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक, फीचर्स क्या क्या है इसके? फॉर्मेशन बाय एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के साथ शुरुआत होता है। 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से अधिक लोग रहते हैं। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट और लॉस दोनों बराबर बराबर बांटते हैं। म्यूचुअल एजेंसी कोर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के साथ कोई भी चीज एक साथ मिलकर करनी पड़ती हैं। दोनों का ट्रस्ट और अथॉरिटी पे ट्रस्ट दोनों होना बहुत ही जरूरी है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर, इसमें ऑल पार्टनर्स हैव अनलिमिटेड पर्सनल लाइबिलिटी। किसी के पास भी कोई भी लाइबिलिटी रहती है, सब दोनों लाइबिलिटी लगा के देते हैं। कोई भी डेप्ट होता है, कोई भी दिक्कतें आती हैं, दोनों लोग उस दिक्कत को सहने के लिए तैयार होते हैं। ठीक है, समझ गए? आगे लैक ऑफ परपेचुअल सीजन। देखो पार्टनरशिप डज नॉट हैव कॉन्टिन्यूअस एक्सिस्टेंस, डेथ, एनिवर्सरी, कुछ भी हो गया, पार्टनर के लिए कोई ऐसा नहीं है कि नहीं पार्टनर हो तो पार्टनर हो, तुम चले गए चले गए, जय सिया राम। ठीक है, पार्टनर अगर चला गया उसका शेयर भी उसी के साथ चला गया। ठीक, समझ में आया? कंपनी कोई एक ऑन करेगा या फिर कोई दूसरा ऑन करेगा। अब बात करते हैं पार्टनरशिप की मेरिट और एडवांटेज के बारे में। इसके एडवांटेज क्या क्या है, इसके फायदे क्या क्या हैं? फॉर्मेशन, एज ऑफ फॉर्मेशन, अ पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म्ड सिंपली बाय एन ओरल रिटन एग्रीमेंट, रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, लेकिन रजिस्ट्रेशन करा के कर रहे हो तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बाद में दिक्कतें आती हैं। ठीक, और इसमें बैलेंस डिसीजन मेकिंग, दोनों लोग को मिलकर डिसीजन लेना पड़ेगा, ऐसा डिसीजन कि दोनों आपस में सहमत हो। ठीक है, मोर कैपिटल अवेलेबल, अगर ज्यादा लोग हैं ज्यादा कैपिटल है, ज्यादा प्रॉफिट है, कम लोग हैं कम कैपिटल है, प्रॉफिट कम ही होगा ना। कम पैसा लगाओगे कम प्रॉफिट मिलेगा, बहुत पैसा लगाओगे बहुत प्रॉफिट मिलेगा। तो ज्यादा है तो ज्यादा प्रॉफिट, कम है तो कम। ठीक, ध्यान रखना। अब रिस्क शेयर्ड, रिस्क जो है बराबर बराबर बटेगा, उसमें कोई शक नहीं है। प्रॉफिट बांट रहे हो तो क्या रिस्क नहीं बांटोगे, एक ही पार्टनर को दोगे? नहीं बेटा, दोनों को बराबर बांटना पड़ेगा, तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, समझ गए? फिक्सिबिलिटी ऑपरेशन, अ पार्टनरशिप कैन इजिली चेंज इट्स ऑब्जेक्टिव, साइज, स्ट्रक्चर बाय म्यूचुअल। कोई भी पार्टनर कभी भी अपना शेयर कम या ज्यादा कर सकता है, उसमें कोई भी रुकावट नहीं है। समझ में आ गया? समझ गए? क्लियर है? ठीक है, और
डाइवर्स स्किल एक्सपीरियंस, डिफरेंट पार्टनर्स कैन हैंडल डिफरेंट एरियाज। भाई मैं पार्टनर हूँ, मैं बताऊंगा, चलो मान लो मैंने कोई कोचिंग खोली, तुम कैमरा ऑपरेट करोगे, तुम एडिटिंग करोगे, तुम ये करोगे, तुम वो करोगे, तुम पढ़ाओगे, तुम यूट्यूब पे व्यूज लाने की कोशिश करोगे, सबको अलग अलग चीजें बताएंगे, लेकिन शेयर्स बराबर बराबर हैं, जिसने जितना पैसा लगाया है उसी हिसाब से चलेगा। ठीक, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होती है फेस वैल्यू, कि उस कंपनी का फेस कौन है, उसको बनाया कौन है, वो इंपॉर्टेंट नहीं करता, उसको फेस कौन कर रहा है, उसको बता कौन रहा है, उसको प्रेजेंट कौन कर रहा है, वो चीजें इंपॉर्टेंट ज्यादा होती हैं, ध्यान रखना। क्योंकि मैं अगर आपको फेस कर रहा हूं, मैं कहीं भी चला जाऊं, तो अगर आप मुझे देखोगे तो आप बोलोगे अरे नहीं नहीं वो ठीक है, वो ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, ये चीजें होती है। समझ में आया? क्लियर है? ठीक है। अब अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स, इसके जो डिसएडवांटेज है वो देख लेते हैं। ऑल पार्टनर्स हैव अनलिमिटेड पर्सनल लाइबिलिटी इफ द फर्म कैन नॉट पे इट डेब्ट्स पार्टनर्स पर्सनल असेट लाइक हाउस सेविंग, कुछ भी चला जाएगा। भाई पार्टनर्स अगर पैसा नहीं दे पा रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनकी पर्सनल लाइबिलिटी जानी ही जानी है, उसमें आप नहीं रोक सकते, वो चीजें चली जाएंगी चाहे जो हो जाए। हम आप मिलके बिजनेस कर रहे हैं, हम आप लॉस में चले गए, क्या आपका नहीं जाएगा मेरा जाएगा? नहीं भाई नहीं, दोनों का बराबर जाएगा, दोनों की बराबर लाइबिलिटी जाएगी। वहां आप कुछ नहीं कर सकते, ना मैं कुछ कर सकता हूं, ठीक है, क्योंकि हम एक एग्रीमेंट के थ्रू काम कर रहे हैं। समझ गए? अब लिमिटेड कैपिटल रिसोर्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करना, वरना सब खत्म हो जाएगा। कैसे? अर्न विथ मल्टीपल पार्टनर्स, टोटल कैपिटल इज लिमिटेड टू पर्सनल कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन के लिए लिमिटेड बटेगा, बराबर बराबर बटेगा, उसमें कोई इशू नहीं कर सकते, तुम कोई भी घपला नहीं कर सकते कि उनको कम दिया हमको ज्यादा दिया। ध्यान रखना चीजों को, ठीक है। एंड पर्सनालिटी कॉन्फ्लिक्ट्स, disagreement between partners on business decisions, profit sharing, management style, personal differences between partners often destroy successfully business। अगर आप अपने पार्टनर से सहमत नहीं हो, अपने कंपनी के पार्टनर से सहमत नहीं हो, तो आपको बिजनेस का डिस्ट्रॉय होने में कोई नहीं रोक सकता, वहां पे चांसेस बढ़ जाते हैं। आप बोल रहे हो आम, आपका पार्टनर बोल रहा है इमली, तो दोनों मिक्स होके क्या बन जाएंगे? जंगल, खिचड़ी, कुछ नहीं हो पाएगा, बिजनेस उठ नहीं पाएगा। ध्यान देना चीजों को, ठीक है। अब लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूअसली, भाई कोई भी बिजनेस, कोई भी चीज अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो उसका कंटिन्यूअस बने रहना जरूरी है, ठीक है, नहीं तो वो ठप हो जाएगा। मार्केट में अगर आपका प्रोडक्ट 1 साल से प्रॉपरली बिक रहा है, लेकिन 1 महीने के लिए वो प्रोडक्ट मार्केट से गायब हो जाए तो क्या होगा? गायब करके देखो, कंपनी बंद हो जाएगी, चीजें लोग लेना बंद कर देंगे, क्योंकि आपका कॉम्पिटिटर आपके बगल में ही है। वो तो चाह ही रहा है कि आपका सामान ना आए, आपका सामान ना बिचे, हमारा बिचे। जैसे ही उसका लोग लेना पसंद शुरू कर देंगे, तो लोग के अंदर, पता है, मैं आपको बताता हूं, लोग के अंदर एक आदत है, एक मतलब एक टाइप का फोबिया है। अगर पहले उनको अगर कुछ दिखा दो तो वही उनको पसंद आता है। सपोज दैट अगर आप कहीं चले गए, कोई एक पार्क है, दोनों ये बढ़िया है, ये और बढ़िया है, आप चले गए एक बार, अगर आप किसी ने आपको एकदम बढ़िया से समझा दिया, एकदम मैनिपुलेट कर दिया, तो आप कितना भी बढ़िया में चले जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो चीजें सेट हो जाती हैं। तो ऐसे ही ये है कि कंपनी से हटना नहीं है, सामान हटाने नहीं है, एक बार हटा दिया, लॉस के जिम्मेदार तुम खुद होगे। ये चीजें इसमें ध्यान देने वाली हैं, ध्यान दो। समझ गए? अब लैक ऑफ पब्लिक ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी, पब्लिक का ट्रस्ट की अगर कमी हो गई और सिक्योरिटी की अगर कमी हो गई तो बिजनेस का स्वाहा होने से कोई नहीं रोक सकता। ये डिसएडवांटेज है, ध्यान देना। म्यूचुअल लायबिलिटी रिस्क, लायबिलिटी की भी तो रिस्क रहती है भाई, कभी भी चला जाएगा। अगर तुमने कहीं से लोन लिया है, कुछ भी लिया है, अगर तुम उसको नहीं भर पा रहे हो तो क्या बिजनेस से ही तो जाएगा ना, उसी को रख के तो, कई घर की प्रॉपर्टी लायबिलिटी ही रख के तो लोन लिए हो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो वो सारी चीजों का भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब टाइप ऑफ पार्टनर्स, ये बहुत जरूरी है, इन चीजों को ध्यान देना। एक्टिव पार्टनर, एक्टिवली पार्टिसिपेट डे टू डे मैनेजमेंट, कंट्रीब्यूट्स कैपिटल एंड मैनेजमेंट
लाइबल फॉर फर्म डेप्ट। ठीक है, एक्टिव पार्टनर वो पार्टनर होता है जो हर जगह एक्टिव रहता है, वो मैनेज भी कर रहा है, वो डायरेक्ट भी कर रहा है, वो फंड भी दे रहा है, वो शेयर में भी है, वो प्रॉफिट में भी है, वो लॉस में भी है। जो पार्टनर सारी चीजों में इन्वॉल्व होता है उसे एक्टिव पार्टनर बोलते हैं। चीजें समझ में आ गई? आ गई कि नहीं? आ गई ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्लीपिंग डोरमेट पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर किसे कहते हैं? इन्वेस्ट कैपिटल बट डज नॉट पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। कैपिटल तो देता है, पैसा तो देता है, लेकिन कहीं पे वो रहता नहीं है, वो एक्टिव नहीं है, वो स्लीपिंग है, सो रहा है, पैसा देख के निश्चिंत है, जो करेंगे ये लोग करेंगे, हमसे कोई मतलब नहीं, हमको खाली प्रॉफिट से मतलब है। भाई पैसा लेने के लिए वो जाग जाता है, ठीक है, वो पैसा लेने के लिए जाग जाएगा, बाकी वो भले ही कितना भी सोता रहे। ठीक, समझ में आ गया? नॉमिनल नेम्ड पार्टनर एकदम लेजेंड पार्टनर होते हैं, ये खाली नाम के लिए काम करते हैं, समझ गए? ओनली लेजेंड देयर नेम रेपुटेशन टू द फर्म। कंट्रीब्यूशन क्या होता है? नो कैपिटल, डज नॉट मैनेज बट इज लाइबल टू थर्ड पार्टी हु नेम्ड ऑन देयर नेम। मतलब वो खाली अपने नाम के लिए मरे जाते हैं, उनका नाम एक ब्रांड बन जाता है उनका, वो कहीं भी ना मैनेज करते हैं, ना उनका कैपिटल कुछ नहीं रहता, लेकिन उनका नाम रहता है। उनका नाम लेके तुम अपनी जितनी भी जरूरतें होती हैं वो आप करा सकते हो, ठीक है, कंपनी से। ठीक, पार्टनर बाई एस्ट्रोफेल, नॉट एक्चुअली अ पार्टनर, ये एक्चुअल में पार्टनर नहीं होता, बट थ्रो वर्ड्स, कुछ बिहेवियर, कुछ राइटिंग या फिर कुछ किसी किसी चीज में इसे पार्टनर की तरह ट्रीट किया जाता है। ठीक है, समझ गए? पार्टनर बाई होल्डिंग आउट, इसमें क्या है? आल्सो कॉल्ड अ पार्टनर बाई रेपुटेशनल, ये रेपुटेशन बना के रखता है कंपनी की, ये मेंटेन करता है, एक सोसाइटी में जो स्टेटस होता है वो चीजें ये देख के चलता है। ठीक है, अब बात करते हैं पार्टनर एट विल की। पार्टनर एट विल का मतलब क्या होता है? कोई भी पार्टनर बाधित नहीं है। अगर आपके साथ कोई भी पार्टनर कोई भी एग्रीमेंट करता है, देन वो आप उसको जाने से नहीं रोक सकते, वो बाधित नहीं है, आप उसको नहीं, वो कभी भी जा सकता है भाई, वो फ्री है, वो फ्री है। वो बोलेगा नहीं भैया हमारा मन नहीं कर रहा है, आप ऐसा करो ऐसा करो, वो नहीं भाई, वो नहीं रुकेगा, वो चला जाएगा, वो फ्री है। पार्टनर एट विल में वो फ्री है, वो कभी भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर्टिकुलर पार्टनर formed by specific purpose or project automatically when that project can completed a specific time period expiries। पर्टिकुलर पार्टनर वो पार्टनर्स होते हैं, एक बार हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ उसके बाद आप कौन हम कौन कोई मतलब, वो चला जाएगा। उसका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होते ही पर्टिकुलर पार्टनर वहां से चला जाता है। ठीक है, समझ गए? अब जर्नल पार्टनर, जर्नल पार्टनर कौन होता है? ऑल पार्टनर्स आर एक्टिव हैव अनलिमिटेड पर्सनल लायबिलिटी। हर पार्टनर एक्टिव रहते हैं पर्सनल लायबिलिटी के लिए, कि अगर कंपनी में कोई भी दिक्कत हुई तो हम उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो हम उसको बांट लेंगे, अगर कुछ लॉसेज या फिर कुछ भी चीजें हो रही हैं तो हम उसको आपस में समझ लेंगे। ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ये चीजें नोट हैं, याद रखना। अब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होती है? मॉडर्न हाइब्रिड फ्रॉम रजिस्टर्ड अंडर द LLP। ठीक, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप ये रजिस्टर्ड होता है, ठीक है, ये रजिस्टर्ड पार्टनर होता है, इसको वहां पे रहना ही रहना है। ठीक है, समझ गए? अब बात करते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या है? पार्टनरशिप डीड इज द रिटन एग्रीमेंट साइंड बाय द पार्टनर्स दैट आउटलाइंस एंड द टर्म्स एंड डिस्प्यूट्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप डीड एक ऐसी डीड है, इसमें पार्टनर जो है रिटर्न एग्रीमेंट साइन करता है, रिटर्न एग्रीमेंट साइन करता है टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करने के लिए। जैसे नेम और एड्रेस होता है, नेचर लोकेशन होता है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन होता है, कितना कर रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो उसमें एंटर होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, सैलरी कमीशंस होता है, राइट ऑफ ड्यूटीज होता है, एंड प्रोड्यूस एडमिन एंड डेथ ऑफ पार्टनर पे क्या क्या हो सकते हैं, वो सारी चीजें इस पे इंक्लूड होती है। पार्टनरशिप में ये सारी चीजें बहुत ही जरूरी हैं। अब बात करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी की। कोऑपरेटिव सोसाइटी में
क्या होता है? अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सनल फॉर्म्ड बाय द इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू इट्स मेंबर ऑफ द बेसिस म्यूचुअल हेल्प एंड सेल्फ हेल्प। कोऑपरेटिव सोसाइटी वो सोसाइटी होती है जो कभी प्रॉफिट को नहीं देखती, वो खाली हेल्पिंग नेचर की होती है। किस नेचर की होती है? हेल्पिंग नेचर। वहां गरीब या अमीर नहीं देखे जाते। जैसे कोई किसान हो गया, किसानों का कोई मुद्दा हो गया कि वो सारे किसान मिलके उस मुद्दे को सुलझा रहे हैं, वो चीजें कोऑपरेटिव सोसाइटी में आती हैं। वहां कोई गरीब अमीर नहीं होता। इसका मेन मोटिव लोगों की हेल्प करना होता है, ना कि प्रॉफिट कमाना। ठीक है, समझ गए? तो ये सारी चीजें ध्यान देना। अब बात करते हैं ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है? मीनिंग डिफिनेशन देख लीजिए। अ कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ मनी पर्सन हु कंट्रीब्यूट मनी वर्थ कॉमन सोर्सेज एम्प्लॉयर फॉर अ कॉमन पर्पस। लिमिटेड लाइबिलिटी चीफ जस्टिस मार्शल जी ने ये दिया है। आर्टिफिशियल पर्सन, ये अ कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ। ये कंपनी क्या होती है? एक लॉ के द्वारा बनाई जाती है, लॉ से निर्मित की जाती है। ठीक है, समझ गए? इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। दैट कैन ऑन प्रॉपर्टी एंटर कंट्रोल्स, इसका कंट्रोल हर प्रॉपर्टी पे होता है। ठीक है, जस्ट लाइक अ रियल ह्यूमन बीइंग, एक रियल ह्यूमन बीइंग की तरह। एआई देखो, एआई एक रियल ह्यूमन बीइंग की तरह है, तो वो भी इसमें होता है। ठीक, सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होती है? अ कंपनी इज कंप्लीटली सेपरेट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स, ये अपने शेयर होल्डर्स या फिर ये अपने डायरेक्टर से बिल्कुल ही अलग होती है। ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है इसकी। इसकी लाइबिलिटी कैसी होती है? लिमिटेड होती है। और इसका सेशन क्या होता है? अ कंपनी हैज परमानेंट एक्सटेंसेस, कंपनी के पास परमानेंट एक्सटेंसेस होता है, परमानेंट एक्सपीरियंस भी होता है इसके पास। ठीक है, कॉमन सील, अ कंपनी यूज अ ऑफिशियल स्टैम्प कॉल्ड द कॉमन सील। एक कंपनी कोई भी ऑफिशियल स्टैम्प यूज करती है, ऑफिशियल सील करती है, उसे कॉमन सील बोलते हैं। ठीक है, लार्ज कैपिटल फ्रॉम पब्लिक, पब्लिक से बहुत ही लार्ज कैपिटल आते हैं। ठीक है, चीजें समझ में आ गई? तो अब मेन इतनी चीजों को समझने के बाद आपको सब कुछ समझ में आ गया ना? इतना चीजें समझने के बाद अब देखते हैं कि एक शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं, एक रिकैप में देखते हैं कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए या फिर कितने भी फॉर्म्स लगे हुए हैं वो एक कंपनी को ओपन करने के लिए, वो सारी चीजें देखते हैं। पहले क्या है? कैपिटल की जरूरत बहुत है, कैपिटल तो चाहिए ही। पहली चीज कैपिटल होती है, कैपिटल होना चाहिए तभी आप कंपनी खोल पाओगे। दूसरी लाइबिलिटी होनी चाहिए, तीसरा कंट्रोल होना चाहिए, दूसरा सिक्योरिटी होनी चाहिए और कंटिन्यूअसली वो चीज चलनी चाहिए। बिना कैपिटल आप कुछ भी नहीं कर सकते, बिना लाइबिलिटी आप कुछ भी नहीं कर सकते, बिना कंट्रोल कंपनी चल ही नहीं सकती, खोले तुरंत बंद हो जाएगी, कोई कंट्रोल ही नहीं है वर्कर्स में क्या कर रहे हैं क्या नहीं, कब से कब तक कर रहे हैं क्या नहीं, वो चीज नहीं। रेगुलरली कंटिन्यूअसली अगर आप कोई चीज लगातार नहीं कर रहे हो तो वो चीज, जैसे मार्केट में मैंने बताया ना कि अगर आपका प्रोडक्ट लगातार नहीं जा रहा है तो वो झट से उसकी रेटिंग डाउन चली जाएगी, दूसरा अपने आप आके वहां पे एडजस्ट हो जाएगा। तो वो चीजें मत किया, वो चीजें नहीं करनी होती हैं। ठीक है, समझ में आया? चीजें समझ में आ गई ना? ठीक है, तो लाइक कर दो। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करना है करो। मैं देख पा रहा हूँ 2500 लाइव है, लेकिन लाइक्स अभी उतने नहीं है, तो बढ़ाओ भाई। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय श्री राम, राधे राधे, जय हिंद, जय माता दी।